जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, आज के इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे तो और अच्छे से देखकर और इन सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छे से याद करके जाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व हिंदी दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि विश्व हिंदी दिवस जो है साथियों मनाया जाता है। तो साथियों, विश्व हिंदी दिवस जो है साथियों ये आपके 14 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रक्त का लाल रंग किसके कारण साथियों होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का जो लाल रंग है साथियों ये किसके कारण होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, रक्त का जो लाल रंग होते हैं साथियों ये आपके हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, 29 अगस्त को मनाई जाती है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पहला पंचवर्षीय योजना जो है साथियों कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों हम काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, पहला पंचवर्षीय योजना होता है 1951 में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपके प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है साथियों ये किस वर्ष लिखी गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि हिंद स्वराज यहाँ पे पुस्तक किस वर्ष लिखी गई। तो याद रखेंगे साथियों, हिंद स्वराज पुस्तक जो है 1909 में लिखी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1909 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में धन विधेयक किसके बिना पारित नहीं हो सकता। चलिए बताइए साथियों कि भारतीय संसद में धन विधेयक किसके बिना पारित नहीं हो सकता। तो याद रखेंगे साथियों, ये राष्ट्रपति के द्वारा पारित नहीं हो सकता। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, राष्ट्रपति के बिना साथियों पारित नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो ये कब पारित हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि पिट्स इंडिया एक्ट जो ये कब पारित हुआ। तो साथियों, पिट्स इंडिया एक्ट जो है साथियों ये पारित होता है 1784 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1784 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है साथियों ये आपके बुध ग्रह है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, बुध ग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान लगभग साथियों कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का पीएच मान साथियों लगभग कितना होता है। तो याद रखेंगे साथियों, रक्त का जो पीएच मान है साथियों लगभग आपके 7.4 होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 7.4 हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला बजट जो है साथियों किसने प्रस्तुत किया था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला बजट किन्होंने प्रस्तुत किया। तो याद रखेंगे साथियों, भारत का पहला बजट जो है साथियों आर के शम्मुखम चेट्टी किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? चलिए बताएंगे साथियों कि कैबिनेट मिशन जो है साथियों भारत कब आया था। तो याद रखेंगे साथियों, कैबिनेट मिशन जो है साथियों ये भारत आए थे 1946 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1946 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों संबंधों से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों संबंधों से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों ये भाग 11 है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, भाग 11 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव साथियों कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है साथियों कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके डॉल्फिन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा साथियों लागू हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ। तो साथियों द्वैध शासन जो है साथियों ये किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ। तो साथियों ये लागू हुए थे आपके 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है साथियों कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1949 में। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। ऑप्शन बी सही जवाब है 1985 में हुई थी साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का साथियों बहुमत जो है चाहिए। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। तो साथियों आप बताएंगे यहां पे होना चाहिए विशेष बहुमत। ऑप्शन सी सही जवाब है विशेष बहुमत। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष जो है साथियों शुरू हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो साथियों खिलाफत आंदोलन जो है ये शुरू होते हैं 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है 1919 में हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है आपका, यकृत हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य साथियों किस देश से प्रेरित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से प्रेरित है। तो याद रखेंगे साथियों ये प्रेरित हो जाएंगे आपके रूस से। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब साथियों, रूस से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों इल्बर्ट बिल विवाद जो है साथियों ये हुए थे आपके 1883 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना जो साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 2015 में हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो साथियों ये एक चक्कर लगाते हैं आपके लगभग 23 घंटे 56 मिनट बोल सकते हैं।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। यहाँ पे साथियों अगर 23 की जगह अगर आपका 24 घंटे भी रहे तो ये भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल लाइन किन दो शहरों के बीच चली थी? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत में जो पहली रेल लाइन है ये किन दो शहरों के बीच चली? तो याद रखेंगे साथियों, मुंबई और थाने के बीच चली थी। कब चली थी? तो याद रखेंगे साथियों 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी साथियों? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। आप इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शेर ए पंजाब साथियों किसे कहा जाता है? बताइए साथियों कि शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, शेर ए पंजाब कहते हैं लाला लाजपत राय को। ऑप्शन बी सही जवाब है, लाला लाजपत राय को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो साथियों प्रारंभ में जो है इनमें कुल 14 भाषाएं थी। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है साथियों बरगद हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। यहाँ पे बरगद जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध जो है साथियों कब हुआ था? चलिए बताइएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगाए हैं तो सही जवाब है 1764 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है साथियों सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन सी सही जवाब है। यहाँ पे सहारा रेगिस्तान हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो याद रखेंगे साथियों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निर्वाचक मंडल द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है? तो याद रखेंगे साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आधिकारिक रूप से देखा जाए तो साथियों कोई भी नहीं माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे साथियों, कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का जो गठन किए थे साथियों ये गठन कब किए थे? तो ये गठन 1943 में किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण साथियों होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो साथियों रक्त का जो लाल रंग होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख होगा? तो साथियों इसमें आपके कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को साथियों लिए थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।